गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। हम लोग आज का ये मॉडल सेट देखेंगे। ये जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होगा जो बिहार एसएससी द्वारा कार्यालय परिचारी के एग्जाम होने वाले उसके लिए और जीविका के एग्जाम होने वाले जिस सभी पद के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू देखते हैं। एक देखते हैं, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न है। ये भारत में राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। और ये जो राष्ट्र सेवा कौन कौन होते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र शामिल हैं। देखिए, ये जो भारत रत्न का जो स्थापना हुआ वो आप लोग याद करेंगे 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया। उस समय तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका स्थापना किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में क्या कह रहा है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है, आपको बताना। देखिए, माइकल फेल्प्स जो है तैराकी से संबंधित, ये अमेरिका का तैराकी है और ये अभी तक ओलंपिक में 21 स्वर्ण जीते हैं और ये लगातार अभी जीत ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले माइकल फेल्प्स है और ये तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में कह रहा कि दूरसंचार क्षेत्र में हम लोग सुनते हैं 1G 2G 3G 4G 5G, उसी तरह G से अभिप्राय क्या है, आपको G से अभिप्राय आपका बताना है। देखिए, इसमें आंसर होगा पीढ़ी। G से जनरेशन होता है। जनरेशन मतलब क्या होता है, पीढ़ी। G से जनरेशन, GENERATION, जनरेशन, यही G से जनरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या कर रहा है, इन पार्टियों में से किस पार्टी का चिन्ह एक जीवित जानवर के आकार का है, जीवित जानवर का आकार है आपको बताना है। देखिए, इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए, बहुजन समाजवाद पार्टी का जो झंडा है उसमें हाथी का चिन्ह होता है जो एक जानवर के रूप में प्रदर्शित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो बहुजन समाजवाद पार्टी का जो स्थापना किसने किया था, वो किए थे काशीराम ने। काशीराम ने इसका स्थापना किए थे 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाजवाद पार्टी का स्थापना किया गया था। अब देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत सरकार के अधिनियम अनुसार शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज व्यवस्था के अंदर निम्न में से किस उत्पाद के बिक्री पर प्रतिबंध है। कह रहा है शैक्षणिक संस्थान जो स्कूल होते हैं उसके 100 गज के दूरी तक किस चीज़ को बेचना मतलब प्रतिबंधित है भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। तो देखिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 तंबाकू स्कूल या कॉलेज के 100 गज के दूरी तक आप मतलब बेच नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 6 में क्या कर रहा है। 6 में देखेंगे, 6 में कह रहा है भारतीय रेल के लिए सवारी डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना है। देखिए, जो भारतीय रेल का जो सवारी डिब्बे जो बनते हैं वो ऑप्शन नंबर 4 पेराम्बूर में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सांकेतिक रूप भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, यूपीए का सांकेतिक रूप किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है। यूपीए सांकेतिक रूप भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अथवा संप्रसंग जो होता है यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस होता है, इसके अंतर्गत अलग अलग पार्टी आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है कि आईपीएल के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध टूर्नामेंट किससे संबंधित है। तो T20 क्रिकेट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है T20 से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है? जबड़ों का जाम होना किस बीमारी का लक्षण है? तो देखिए इसका आंसर होगा टिटनेस। टिटनेस से जबड़ों का जाम हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल एक ही पटकांक को दर्शाता है? आपको बताना है। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान होता है। 13 देखेंगे, खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? आपको बताना है। तो खून का थक्का जमने में विटामिन के ऑप्शन नंबर 4 जिम्मेदार है। विटामिन के रहता है तभी खून का थक्का जम पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? आपको बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया जो बीमारी होती है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 16 देखेंगे, लाल रक्त कणिका किस में बनते हैं? लाल रक्त कणिका जो होते हैं वो अस्थि मज्जा में बनते हैं। कौन है? अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर ए। और लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है 110 से 120 दिन के बीच होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लॉक्स किसकी एसआई इकाई है? आपको बताना है। तो लॉक्स जो होता है वो प्रदीप्ति की एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला 18 देखेंगे, कह रहा है कि ओरल पुनर्जीकरण जो ओआरएस किसका उपचार करने से संबंधित है? जो ओआरएस पिया जाता है किसके उपचार के लिए पिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। पेचिश के उपचार के लिए ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। मोमबत्ती का दहन किस प्रकार का उदाहरण है? आपको बताना है। देखिए मोमबत्ती का दहन जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या कर रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होता है? रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक होता है वो किससे उत्पन्न होता है? आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में कह रहा है पेयजल में तांबे की अधिकतम अनुपात सांद्रता होनी चाहिए। आपको बताना है। तो तांबे की अधिकतम अनुमान सांद्रता जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? देखिए दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देंगे। येलो केक क्या है? आपको बताना है। देखिए येलो केक ये एक प्रकार के प्राकृतिक यूरेनियम है। प्याज में खाने योग्य हिस्सा होता है। आपको बताना है। देखिए प्याज में खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो तना होता है। ऑप्शन नंबर 4 तना होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से क्या विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है? कौन सा है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं? देखिए इसका आंसर होगा मिर्च। नींबू में विटामिन सी होता है, आंवला में होता है, संतरा में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 तक वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता मापने के कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो हम उपकरण का प्रयोग करते हैं वो होता है आर्द्रता मापी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में गौण धातु निम्न में से किस से बनाई जाती है? मतलब किससे इस गौण धातु बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा तांबा, टीन और जस्ता से गौण धातु का निर्माण किया जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या होती है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वोल्ट प्रति मीटर इसका आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में अल्फा कण निम्न में से किस परमाणु का केंद्रक है? अल्फा कण है वो हीलियम का परमाणु केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में कह रहा है वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। देखिए वानखेड़े खेल का स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मुंबई में स्थित है।
ये टोटल 30 क्वेश्चन का ये जो मॉडल सेट है यहाँ पे समाप्त होता है। और ये रहा अगला क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसमें पूछा जा रहा है संतुलित कीमत वह कीमत है जब ऑप्शन नंबर ए में दिया आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, या मांग बहुत अधिक होती है, या कोई नहीं, या 4 में दिया आपूर्ति मांग के बराबर होती है। आप लोग को आंसर बताना है। अगर आप लोग को इसमें से आंसर आता है तो आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए इससे बढ़िया कंटेंट ला सके। इसी के साथ धन्यवाद।